कभी सोच के देखिए कि एक माँ की कोख से निकले दो बच्चे उसकी कब्र भी खोद सकते। दिल्ली की सड़कों पर लाखों मकान हैं, लेकिन कुछ घर होते हैं जिनकी दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि राजों से बनी होती है। कोठी नंबर 17, भोगल। बाहर से शांत, भीतर से सड़ी हुई। वहां एक माँ रहती थी, कमला देवी। दो बेटियां थी, नीलम और रजनी। और एक रात वो कोठी विरा और एक रात वो कोठी विरासत का पता नहीं, लेकिन खून की गंध से भर गई। लाश गायब, वारिस बेखौफ और एक गवाह जो किसी कैमरे से नहीं जमीर से देख रही थी। ये कहानी है लालच, धोखे और उस इंसाफ की जो सीधा अदालत में नहीं दीवारों के बीच दफन है। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये सवाल है, जब खून रिश्तों से बहता है तो क्या विरासत अमानत होती है या श्राप? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर हम पेश करते हैं वो कहानियां जो आधारित होती हैं सत्य घटनाओं पर। हाल ही में हुआ ये दिल्ली में घटा हुआ वाकया जिसने हम सबका दिल दहला दिया है। किस तरह एक माँ जो कोख से पैदा करती है अपनी औलाद को और फिर बढ़कर आगे चलकर वो दो औलाद या बेटियां किस तरह जालिम अंदाज में अपनी माँ की हत्या करती है। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए आपको आगे बतलाते हैं। दिल्ली के भोगल इलाके में कोठी नंबर 17 खामोश खड़ी थी, जैसे कोई बूढ़ा दरख्त उसकी छांव में अब कोई नहीं बैठता। कमला देवी उम्र 68 इसी कोठी में अकेले रहती थी। पति सुरेश मल्होत्रा की मौत को 10 साल हो चुके थे। बेटियां नीलम और रजनी अब सिर्फ नाम ही की थी। कमला सख्त मिजाज थी लेकिन ईमानदार। उसकी जिद थी कि जब तक वो जिंदा है कोठी का एक भी ईंट किसी को नहीं मिलेगा। एक दिन रजनी ने कहा, माँ मरेगी तो क्या सब कुछ वकील ले जाएगा? नीलम ने जवाब दिया, मरना तो पड़ेगा, शायद हमें ही कुछ करना पड़ेगा। 26 अप्रैल 2025 रात के 9:30 बजे बिजली चली गई, सीसीटीवी बंद। कमला देवी अपनी रसोई में थी, तुलसी के पास दिया जलाने गई थी। रजनी आई और उसका मुंह दबाया। नीलम ने चाकू निकाला, मां की गर्दन पर एक सटीक वार। कमला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन गला कट चुका था। खून बहता गया। बेटियां सफाई करती रही। कमला की लाश को बाथरूम की दीवार तोड़कर उसमें दफना दिया गया। दीवार फिर से चुनवाई गई। बाहर से सब वैसा ही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। मां हरिद्वार चली गई, फोन भी घर पर छोड़ गई। किसी को शक नहीं हुआ, सिवाय एक के। शबाना 25 साल कोठी की तीसरी मंजिल पर किराए पर रहती थी। फोटोग्राफी की शौकीन थी। उस रात बिजली गई थी, पर उसका डीएसएलआर चालू था। लेंस खुले खिड़की की ओर। शबाना ने कुछ देखा, रजनी का चेहरा, हाथ में चाकू, खून की छींटे। डर के मारे वो चुप रही, लेकिन अगले दिन दीवार में मजदूरों को काम करते देख उसे यकीन हो गया। शबाना ने वीडियो पुलिस को देने के बजाय बेटियों को भेजा, एक नोट के साथ, जो तुमने मां के साथ किया अब वही तुम्हारे साथ होगा। सच सामने लाओ वरना लाश दूसरी होगी। बेटियां डर गईं, छुपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को भनक लग चुकी थी। दोनों गिरफ्तार हुई। मीडिया में हड़दंग मच गया। पुलिस केस खुलने के बाद एक चौंकाने वाला राज सामने आया। जिस मजदूर ने दीवार बनाई थी उसने बताया कि एक तीसरी औरत वहां निर्देश दे रही थी। ना तो वो नीलम थी, ना रजनी। कौन थी वो तीसरी औरत वहां? शबाना ने जब सीसीटीवी देखा तो वहां नीलम रजनी के साथ मौजूद एक ऐसा इंसान था जिसका था मास्टरमाइंड इस जालिम निर्दयी हत्या के पीछे। और वो था किसका मास्टरमाइंड? वो थी रजनी की सास। जांच में पता चला सास ने ही बेटियों को उकसाया था। योजना उसकी थी, कोठी उसके बेटे के नाम होनी थी। अब पुलिस उसकी तलाश में है। कोठी नंबर 17 अब वीरान है।
दीवार तोड़ दी गई है, लाश बरामद हुई, लेकिन जो बदबू अब वहां है वो खून की नहीं, विश्वासघात की है। और शबाना, वो अब हर रात नई खिड़की पे देखती है। क्या अगली विरासत भी खून से सनी होगी? एक माँ जिसने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया और आखिर में उन्हीं बच्चों ने उसे मिट्टी के नीचे दफना दिया। लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंसाफ मिला क्या नहीं, सवाल तो असल ये है कि क्या विरासत पाने के लिए रिश्तों की हत्या अब न्यू नॉर्मल बन चुका है? क्या विरासत पाने के लिए रिश्तों की हत्या अब आम सी बात हो चुकी है? अगर आपको ये कहानी पसंद